हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वो था नोडल सेल के ऊपर। हमारी सेकंड वीडियो है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल के ऊपर। तो इसमें हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल क्या होती है। कॉन्ट्रैक्शन करवाती है सेल, ठीक है। तो हार्ट मसल्स की बात कर रहे हैं। तो हार्ट मसल्स में मायोकार्डियम सेल, मायोकार्डियम टिश्यू के अंदर हमने दो सेल पढ़ी थी, एक नोडल सेल और दूसरी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल के ऊपर है। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में हमने इतना पढ़ लिया था कि कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में आयंस आ गए थे आपके, ठीक है। ये आपके आयंस आए हैं गैप जंक्शन के थ्रू। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ये अभी क्या था हमारा एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो एक्शन पोटेंशियल में ये जो है ये पोर्शन है आपका जहाँ से आपके आयंस आए, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये नोडल सेल से जो आयंस आए हैं वो वाला पोर्शन है। फिर हम बात करते हैं कि नोडल सेल से आ गए। अब यहाँ पर आपका क्या है सोडियम चैनल, ठीक है। तो ये सोडियम चैनल आपको दिख रहा होगा। तो सोडियम चैनल से अब क्या होंगे, जैसे ये आयंस इसको क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो स्टिमुलेट होने से ये सोडियम चैनल सब क्या हुए, ट्रिगर हुए। तो सोडियम चैनल्स क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम चैनल सब बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ से सेल के अंदर आ गए। इससे इसने क्या किया, सेल को हाईली पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो -90 मिलीवोल्ट जो है ये आपका क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी सेल जो है रेस्टिंग पोजीशन पे है। फिर क्या हुआ कि जैसे ही नोडल सेल से आपके आयंस आए तो ये -70 पे पहुंचा। फिर अभी हमने देखा कि सोडियम चैनल्स क्या हुए, स्टिमुलेट हुए। आयंस जो है बहुत फास्टली कहाँ आ गए, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में। तो यहाँ से जो ये वाला जो पोर्शन है +10 तक, वो किसकी वजह से है, हमारे सोडियम चैनल की वजह से। फिर क्या हुआ कि सोडियम चैनल्स ओपन होने की वजह से जो ये हाईली पॉजिटिव चार्ज हुआ सेल, इसने किसको स्टिमुलेट किया, इसने पोटेशियम चैनल्स को क्या किया, ओपन करा दिया। तो पोटेशियम चैनल सब ओपन हो गए हैं। तो इससे आपका क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज अब स्लोली कहाँ जा रहा है, बाहर की साइड में, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, देखो फेज 4 आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, 0 जो है सोडियम इनफ्लक्स, सोडियम आयन सेल के अंदर आए। फेज 1 जो है पोटेशियम इफ्लक्स, इफ्लक्स मतलब सेल से बाहर की तरफ जा रहा है। फिर हम पढ़ रहे हैं कि अब ये जो सेल्स हैं यहाँ से जो आयंस हैं, ये आयंस यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ जा रहे हैं, ये पोर्शन जो है हमारा, ये है हमारा टी ट्यूब्यूल। तो टी ट्यूब्यूल के थ्रू ये इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर हो गया। टी ट्यूब्यूल के थ्रू ये आयन सब कहाँ से, इसके स्पेसिफिक पोर्स से एंट्री कर गए। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, सेल पॉजिटिवली चार्ज। साथ के साथ जब आपका पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा था तब आपका क्या ओपन हो रहा है, कैल्शियम चैनल। यहाँ से भी क्या होंगे, आयन्स अंदर आएंगे। अब देखने वाली बात ये है इंटरेस्टिंग कि 10 मिलीवोल्ट तक क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, जब सोडियम्स की एंट्री हुई। फिर हमारे किसकी एंट्री हुई, पोटेशियम आयंस क्या चले गए, बाहर चले गए। आयंस हमारे बाहर चले गए जिसकी वजह से डाउनफॉल आ गया फिर से सेल के अंदर, ठीक है, किसका, पॉजिटिव चार्जेस का। फिर क्या हुआ, कैल्शियम आयंस की एंट्री हुई और कैल्शियम आयंस ने क्या किया, इनको कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम चैनल भी ओपन है और आपके कैल्शियम चैनल भी ओपन है। तो आयन अंदर भी जा रहे हैं और आयन बाहर भी आ रहे हैं इस टाइप से। तो ये कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक टाइम पर आपकी कैल्शियम चैनल्स जो है ये क्लोज हो जाएंगे और आपका पोटेशियम चैनल ओपन रहेगा। तो पोटेशियम चैनल की वजह से क्या होंगे, आयंस बाहर जाएंगे। तो आपका सेल जो है फिर से किस पोजीशन में आ जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की पोजीशन में आ जाएगा। सेल फिर से रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन किस पोर्शन में हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं प्लेटो फेज। अब प्लेटो फेज जिसमें हमारा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उसको अगर हम देखें, सोडियम चैनल्स हमारे ओपन हुए, उसके बाद हमारे पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए, फिर हमारे कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए। तो कैल्शियम चैनल्स जब ओपन हुए हैं तो कैल्शियम चैनल्स की वजह से क्या होगा, ये आयंस यहाँ से फिर से यहाँ से आए और ये पॉजिटिवली चार्जेस हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे जो अंदर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर
क्या प्रेजेंट है, आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है, राइनिडिन रिसेप्टर 2, राइनिडिन रिसेप्टर 2। ये राइनिडिन रिसेप्टर 2 किसकी वजह से स्टिमुलेट हुआ, इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। ये क्या कर रहा है, अब ये कैल्शियम चैनल को ओपन कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो चैनल है वो स्टिमुलेट हुआ, ठीक है, आयंस अंदर आए। अब क्या हुआ, आपका जो राइनिडिन सैकरोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या हो गया, हाईली पॉजिटिव चार्ज्ड, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये कंडीशन कब बन रही है, जब सिंपैथेटिक इफेक्ट शुरू हुआ। ये क्यों होगा, जब आपके ब्लड प्रेशर क्या हुआ है, फॉल डाउन हुआ। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है इसका स्टिमुलेशन हुआ। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ किस वजह से, यहाँ से जो आपके नर्व सेल्स है, नर्व सेल से क्या रिलीज हुआ, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। इसने किसको स्टिमुलेट किया, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब ये क्या है, बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या है आपका, बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर। क्यों, क्योंकि हार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, बीटा रिसेप्टर, बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर। तो यहाँ से अब हम जी प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो सबको पता है कि जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट्स होती है, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर रिसेप्टर पर क्या होगा, उसका केमिकल आकर अटैच होगा तो अल्फा जो है सब यूनिट ये क्या करेगी, जीडीपी को किस में कन्वर्ट करेगी, जीटीपी में। ये जीटीपी जो है एडिनल साइक्लेज का क्या कराएगा, एक्टिवेशन। यहाँ पे किसका एक्टिवेशन होगा, एडिनल साइक्लेज का। अब ये जो एक्टिवेशन हुआ है इसकी वजह से एटीपी किस में कन्वर्ट होगा, आपका सीएमपी में। अब ये जो सीएमपी है, ये सीएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज ए एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो क्या कराएगा, फॉस्फोराइजेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही ये पी यहाँ आकर बाइंड होगा किन पर, कैल्शियम चैनल पर। ये कैल्शियम चैनल्स जो हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके सैकरोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ये क्या करेंगे, जो ये यहाँ पर हाईली पॉजिटिव चार्ज जो हुआ है आपका सैकरोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से ये कैल्शियम चैनल्स ओपन होकर यहाँ से आयंस को क्या करा देंगे, रिलीज कराएंगे। अब ये जो आयंस है यहाँ से कहाँ जाएंगे, आपके स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल पर, ठीक है। ये अभी क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोजीशन पे है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है आपकी, ये अभी रेस्टिंग पोजीशन पे है। फिर क्या हुआ, ये आयंस आए यहाँ से और ये आयंस कहाँ जाकर बाइंड होंगे, यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और जूम करके समझाती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ समझा रही हूँ। क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है आपकी, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, तो ये हमने एक मसल बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको हमने, इस पूरे को हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड रहता है, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और कैल्शियम, ठीक है। ये क्या है, इसकी बाइंडिंग साइड है, किसकी, ट्रोपोनिन की। तो आईटीसी, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, कैल्शियम। तो यहाँ से जो कैल्शियम रिलीज हुआ है वो कहाँ जाकर बाइंड होगा, आपके कैल्शियम पर। तो जैसे ही ये कैल्शियम पर बाइंड होगा तो यहाँ से ये क्या होगा कि ये जो अभी रेस्टिंग पोजीशन में था तब ये ब्लॉक था, अब ये क्या हो गया, ओपन। तो यहाँ से ये कनेक्ट हो गए। अब एक्टिन किससे बाइंड हो जाएगा, मायोसिन से। तो यहाँ पर जैसे ये इंटरलॉक होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। इंक्रीज हुआ क्या, क्रॉस ब्रिज। जब क्रॉस ब्रिज इंक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो हार्ट पंपिंग एक्शन इंक्रीज होगा। हार्ट पंपिंग एक्शन इंक्रीज हुआ तो आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। क्लियर। तो ये है आपका ओवरऑल मैकेनिज्म किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का, कि आपकी जो सेल है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, थैंक यू।